Hello everyone. So let's start today's class with a very important day. Today is 23rd August and we Indians celebrate National Space Day. तो कह सकते हैं ये पूरे इंडियंस के लिए आज का दिन वेरी प्राउड मोमेंट है क्योंकि हम लोग नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम अपने स्पेस टेक्नोलॉजी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज ही के दिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक साल हो गया है जब इस चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पे कदम रखा था। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ऑल दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जाम और दिस ईयर मेंस एग्जाम, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमें हमें मिलेंगे अबाउट द मून। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। ओके, समझेंगे कि मून्स मैग्मा थ्योरी क्या था। क्या चंद्रयान 3 का डाटा ये कंफर्म किया कि मून के ऊपर कहीं बहुत सालों हजारों साल पहले ओके क्या वहां पर मैग्मा जैसे समुंदर मैग्मा के समुंदर बने हुए थे। इन सारे बातों पे हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज बात करेंगे कि चंद्रयान 3 का आज पूरे एक साल हो गए सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड किए हुए साउथ पोल ऑफ द मून। और इसी के साथ इंडिया जो है वो फोर्थ कंट्री बन गया, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन और चाइना, ये सारे चार कंट्री ऐसे हैं, फोर कंट्री ऐसे हैं जो चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग किए हैं। ओके, चंद्रयान 3 का जो डाटा मिला है उससे इसरो ने कंफर्म किया है कि लूनर सरफेस, चंद्रयान का जो सरफेस था, चंद्रमा का जो सरफेस था, दैट वाज कवर्ड बाय एन ओशन ऑफ मैग्मा। आपको पता है द वर्ड मैग्मा आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ये होता है मोल्टेन रॉक मटेरियल्स, मोल्टेन रॉक मटेरियल्स। और यही मैग्मा जब वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू अर्थ से बाहर आता है जिसको हम लोग कहते हैं लावा। क्या कहते हैं? लावा। तो कहने का मतलब कि मैग्मा इंक्लूड ओके ऑल मेटल्स, रॉक, एवरीथिंग इन अ मोल्टेन स्टेट। और मून के सरफेस पे पूरा ये समुंदर था, इस पूरे मोल्टेन मटेरियल्स का समुंदर था। ऐसा चंद्रयान 3 का डाटा कंफर्म कर रहा है। ठीक है, ना डाटा कलेक्टेड बाय चंद्रयान 3 इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट ओके अबाउट मून्स जियोलॉजी। मून्स के जो इंटरनल कंपोजिशन है उसके बारे में बता रहा है, मिनरल कंपोजिशन के मून्स के सरफेस पे क्या क्या मिनरल्स है, एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, क्या पोटेंशियल रिसोर्सेज मून के सरफेस पे है। इन सारी इंफॉर्मेशन को चंद्रयान 3 के डाटा से हमें पता चलता है। So during its 10 day lifetime on the lunar surface, scientific probe and sensor aboard Chandrayaan-3 Vikram lander and Pragyan rover conducted multiple in situ experiment. इन situ experiment means वहां से जो भी ये रोवर है कल जब ट्रेवल किया तो जितने भी इंफॉर्मेशन इसने लिया रॉक के सरफेस से, सॉइल से कवर किया, सॉइल्स में क्या क्या कंपोजिशन है, उस उन सारे मतलब उन सारे इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली डाटा ट्रांसफर किया इसरो को। तो इसको कहते हैं इन सिटू एक्सपेरिमेंट, मतलब कि ये वहीं पर उसको एक्सपेरिमेंट किया गया, उसको वापस सैंपल को वापस अर्थ पे लाया नहीं गया। ओके, और उससे हमें जो इंफॉर्मेशन मिला उन सारी चीजों पे हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये चंद्रयान 3 का जो डाटा है वो कंफर्म कर रहा है कि हजारों साल पहले मून के सरफेस पे मैग्मा का पूरा ओशन था। तो ये मैग्मा हाइपोथेसिस है क्या? व्हाट इज दिस मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस? तो मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस कंफर्म करता है कि एक्सप्लेन करता है कि मैग जो मून है उसका क्रस्ट ओके मेंटल और कोर कैसे बना। जैसे हमारा अर्थ का क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है, उसी तरह मून का क्रस्ट, मेंटल और कोर कैसे बना, यही हाइपोथेसिस को कहते हैं मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस ये भी बताता है कि जब मून का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस समय ओके मून से एक बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं कि प्रोटो प्लैनेट, कह सकते हैं कि स्मॉल प्लैनेट, प्रोटो प्लैनेट ओके वो मून से टकराता है। ओके, स्टेजेस प्रीसीडिंग द प्लैनेट फॉर्मेशन ओके विद द बिगर प्लैनेट बिकमिंग अर्थ, द स्मॉलर वन दी मून। तो इससे क्या होता है, टकराने से क्या होता है, दो पार्ट में हिस्सा होता है, एक तो मून बनता है और एक अर्थ बनता है। और ये बात काफी इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से हमें जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है उसका एक्सिस है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री। ये भी थ्योरी हमें पता है कि हमारा अर्थ क्यों टिल्टेड है 23.5 डिग्री, बिकॉज ऑफ कोलिजन। तो ये मैग्मा और इसी कोलिजन से क्या हुआ था कि मून के टकराने से काफी फ्रिक्शन हुआ था, उससे मून बिकेम वेरी हॉट, देयर बाई मेल्टिंग एंटायर मेंटल इनटू मैग्मा ओशन। और उसका जो मेंटल था, मेंटल सबसे ज्यादा बाय वॉल्यूम कवर करता है,
ओके, अर्थ में भी मेंटल का सबसे ज्यादा पोर्शन होता है, मून में भी था, और जिसी की वजह से मैग्मा ओशन का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये थ्योरी यही सजेस्ट करता है बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ प्लैनेट। नाउ थ्योरी ऑफ मैग्मा ओशन बीइंग प्रेजेंट on the moon back the theory the magma formed moon surface around 4.5 millions year ago, okay, 4.5 millions year ago. This is also very important information that अब इसका एविडेंस क्या है कि ये कि मतलब यस मैग्मा प्रेजेंट है, मतलब कि मून्स के सरफेस पे एक समय ऐसा था कि पूरे मैग्मा का मोल्टेन मटेरियल का समुंदर था। तो उसका एविडेंस ये भी पता चलता है कि बाय द प्रेजेंस ऑफ वन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रॉक कॉल्ड फेरॉन एनोर्थोसाइट, ओके, फेनोर एनोर्थोसाइट, इट इज अ टाइप ऑफ रॉक दैट प्रेजेंट ऑन इन द लूनर सॉइल्स। जो मून के जो सॉइल्स हैं उनमें कंपोजिशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट रॉक मिला है जिसका नाम है फेरियन एंथ्रोसाइट। यही इंपॉर्टेंट रॉक इस थ्योरी को कंफर्म कर रहा है कि इस समय मैग्मा मून के सरफेस पे मैग्मा ओशन था। ओके, दिस सपोर्ट फाइंडिंग द अर्लियर मिशन सजेस्टिंग दैट द मून्स क्रस्ट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। ओके, लोकेशन की बात है, मून के सरफेस कहीं भी चले जाए यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ये बताता है कि एक समय ऐसा था कि मैग्मा पूरे चारों तरफ ओके मून के सरफेस पे मतलब एक समुंदर जैसा प्रेजेंट था। इट सपोर्ट लूनर मैग्मा ओशन थ्योरी दैट मून्स अर्ली डेवलपमेंट इन्वॉल्व द एंटायर मेंटल मेल्टिंग इनटू मैग्मा। अभी देखो मोल्टेन है, ठीक है, मेटेलिक कोर है। अब क्या हुआ, जैसे कि हमारा अर्थ जैसे जैसे कूल हुआ तो जो सॉलिड और सबसे हैवी मटेरियल्स थे लाइक आयरन और निकल, दे ऑल मींस ना मूव टुवर्ड द कोर पार्ट, और लाइटर जो मटेरियल थे सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये कहाँ चले गए, सरफेस पे। तो लाइटर जो एलिमेंट थे वो सरफेस चले गए, और जो डेंसर थे दैट बिकम द पार्ट ऑफ द कोर। सेम प्रोसेस मून पे भी हुआ। मून एक समय में कूल हुआ, जिसके बाद से जो एंथ्रोसाइट क्रस्ट है दैट फॉर्म द एनोर्थोसाइट। एनोर्थोसाइट क्रस्ट जो है मून का सरफेस बनाता है। ओके, एज इट कूल्ड द लेस डेंस फैन rose to the surface forming the crust while the heavier mineral sank creating the mantle beneath it। और यही प्रोसेस यहां भी हुआ है, ओलिवाइन, पैरोक्सिन, ओके, these are the heavier as compared to a फेरियन एंथ्रोसाइट, और ये जाके कोर और मेंटल के पार्ट बन गए। तो ये सॉइल, ओके, मून के सॉइल में ये रॉक को पाया गया है। चंद्रयान 3 ने ये डाटा कंफर्म किया है। लेकिन इसको इस थ्योरी को रॉन्ग करने के लिए एक और एविडेंस है जो कि बता रहा है कि ये थ्योरी कंप्लीटली 100% ट्रू नहीं है। ओके, बिकॉज चंद्रयान 3 ने आल्सो रिवील किया है देयर इज अ मैग्नीशियम प्रेजेंट ऑन द लूनर सॉइल। ओके, मैग्नीशियम का प्रेजेंट है ना, यही प्रेजेंट होने की वजह से दिस चैलेंजेस दी लूनर मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस। नॉट जस्ट दिस, आल्सो नासा का जो अपोलो मिशन था उसने भी ये चैलेंज इस थ्योरी को कंफर्म किया है, ठीक है। However, despite this contradiction, the author of this study argue that consistent composition of the lunar soil along with broader geological context continue to strongly support the magma ocean hypothesis। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो जियोलॉजी है, ओके, बुल्स के जो इंटरनल कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग ये तो कंफर्म हो रहा है कि जो हैवियर मटेरियल्स थे वो मेंटल के पार्ट बन गए, और जो लाइटर मटेरियल थे वो सरफेस के पार्ट बन गए। तो कहीं ना कहीं ये 60 to 70% ये थ्योरी मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस को ट्रू करता है। और जिसके प्रेजेंस इंपॉर्टेंट जो रॉक है जिसके प्रेजेंस होने से, फेरियन एंथ्रोसाइट के प्रेजेंस होने से ये बात कंफर्म करता है कि एक समय ऐसा था जब मून के ऊपर चारों तरफ, ओके, एक मैग्मा ओशन फ्लो कर रहा था। ओके, अदर फाइंडिंग्स की बात करते हैं कि चंद्रयान 3 से हमें अदर फाइंडिंग्स क्या क्या मिले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मिला है कि डिफरेंस इन टेम्परेचर। ओके, सो वन सिग्निफिकेंट प्रिलिमिनरी फाइंडिंग फ्रॉम द मून अबाउट द ड्रास्टिक टेम्परेचर वेरिएशन। मून के सरफेस पे बहुत ही फास्ट टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर आप बात करें सरफेस, अगर इस सरफेस है, मून का सरफेस है, तो इसके ऊपर अगर टेम्परेचर मेजर करते हैं तो ये 50 डिग्री सेल्सियस है। वहीं जस्ट 10 सेंटीमीटर आप बिलो नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर चला जाता है माइनस, ओके, 10 डिग्री सेल्सियस। सी द डिफरेंस, सी द डिफरेंस। यही इंडिया में अगर आप बात करो, राजस्थान में जब पूरी गर्मी पड़ती है, राजस्थान में जब गर्मी का मौसम आता है तो राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। और बात करें जम्मू एंड कश्मीर, सब ठंड के समय में 10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर अभी का डिस्टेंस 600 किलोमीटर है। तो अर्थ के ऊपर देखो 600 किलोमीटर में आपको ये डिफरेंस मिलते हैं टेम्परेचर में। वही मून में सिर्फ 10 सेंटीमीटर नीचे आप चले जाओ, सरफेस से नीचे चले जाओ, तो इतना डिफरेंस टेम्परेचर मिलता है।
तो ये बहुत बड़ी एक मतलब कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन मून के सरफेस से मिला है कि सरफेस पे 50 डिग्री सेल्सियस है, और इतना ज्यादा -10 डिग्री सेल्सियस, जस्ट 10 सेंटीमीटर आप डिग करो, ओके, अंदर जाओ तो उसमें -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है। ये भी बात कंफर्म चंद्रयान 3 ने किया था, ठीक है। और नासा की स्टडी से भी पता चला है कि लूनर डे टाइम टेम्परेचर नियर द इक्वेटर 120 डिग्री सेल्सियस, ओके, लूनर डे टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस जो मून का इक्वेटर है वहां पर आता है, वाइल नाइट टाइम टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस। कितना मतलब इसको कहते हैं मतलब डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओके। एक 24 आवर्स में दिस इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर। ऐसा डिफरेंस आप अर्थ पे नहीं देखोगे, ओके। नासा इक्विपमेंट फाउंड दैट द प्लेस फ्लोर ऑफ द मून्स हर्मिटाइट क्रेटर, ओके, हर्मिटाइट क्रेटर कहां पर? नॉर्थ पोल में, याद रहे, नॉर्थ पोल में हर्माइट क्रेटर है। वहां पर टेम्परेचर देखा गया है -250 डिग्री सेल्सियस, -250 डिग्री सेल्सियस, इतना कोल्डेस्ट। दिस इज द वन ऑफ द कोल्डेस्ट टेम्परेचर मेजर एनीवेयर इन द सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू नासा स्टडी, ओके। तो ये सारे इंफॉर्मेशन ये बता रहे हैं कि मून के सरफेस में जो टेम्परेचर डिफरेंसेस है वो बहुत ही ज्यादा है। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस और कोल्डेस्ट टेम्परेचर अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है वो मून पे है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये देखेंगे, क्या मून पे अर्थक्वेक होता है? जैसे हमारे सरफेस पे अर्थक्वेक आता है, तो क्या मून पे भी अर्थक्वेक होता है? क्योंकि अर्थक्वेक होना मतलब इस बात को कंफर्म करना है कहीं ना कहीं टेक्टोनिक एक्टिविटी वहां पर हो रही है। कहीं ना कहीं सर जो मून के सरफेस का जो पार्ट है उसमें आपस में कहीं ना कहीं वो टकरा रहे हैं। जैसे कि हमारे अर्थ के लिथोस्फीयर, ओके, लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन बनता है, ओशन बनता है, ओके, ट्रेंचेस बनते हैं, डिफरेंट थिंग्स ना, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या मून के सरफेस पे अगर क्वेक होते हैं, मून क्वेक्स हो रहे हैं, मून पे अगर अर्थक्वेक जैसे कुछ दिखने को मिल रहे, तो उस इसका मतलब है कि मून के जो क्रिस्टल पार्ट है और जो मेंटल का अपर पार्ट है वहां पर सम टाइप ऑफ इंट्रैक्शन प्लेट्स में हो रहे हैं, ओके। तो ये बात भी कंफर्म हो गया। इसरो के जो इंस्ट्रूमेंट है लूनर सिज्मिक एक्टिविटी, ओके, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिज्मिक एक्टिविटी इल्सा, okay, played on in Chandrayaan 3 Vikram lander is the first instance of micro electromechanical system technology based instrument on the moon. It has recorded vibration occurring due to movement of rover and other payloads. तो ये वाइब्रेशन रिकॉर्ड किया गया है। इस ये भी बात को कंफर्म कर रहा है कि मून पे अर्थक्वेक जैसे कह सकते हैं मून क्वेक भी होते हैं। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है ये सारे पॉइंट्स विच द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओके, रिगार्डिंग चंद्रयान 3, तो आप ये मून पे भी अर्थक्वेक होते हैं, मून क्वेक को भी रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन इसरो ने बताई है वो है कि एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ लूनर सॉइल, जो मून की जो सॉइल है, ओके, उसका क्या कंपोजिशन है, ओके। सो इसमें इसके लिए भी अलग से एक टेक्नोलॉजी भेजा गया था कॉल्ड लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट, ओके। ये सारे इंस्ट्रूमेंट अलग अलग पर्पस के लिए भेजा गया था, और इन सारे इंस्ट्रूमेंट से हमें डिफरेंट, ओके, इंफॉर्मेशन मिला है, जिससे कि लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें यह पता चला है कि चंद्रयान 3 का जो रोवर था प्रज्ञान, उसने जो मून के सरफेस को स्टडी किया तो फाइंड किया कि इसके कंपोजिशन क्या है, ठीक है। सो द फर्स्ट एवर इन सिटू मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द लोअर सरफेस नियर द साउथ पोल में, दिस इन सिटू मेजरमेंट अनएम्बिगुअसली कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन दिस रीजन। तो साउथ पोल ऑफ मून का जो साउथ पोल जहां पर चंद्रयान 3 रोवर लैंड किया, वहां पर क्या प्रेजेंट है? सल्फर प्रेजेंट है। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला, ओके। ये जो है लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये काम कैसे करता है? इट एनालाइज द कंपोजिशन मटेरियल ऑफ द एक्सपोजिंग देम इंटेंस लेजर पल्सेस। इससे लेजर पल्सेस से ये भेजता, और ये लेजर पल्सेस क्या करता है कि किसी भी रॉक और मटेरियल्स के क्या सरफेस को स्टडी करता है, उसके इंटरनल कंपोजिशन को स्टडी करता है, और उससे पता चलता है कि इसका कंपोजिशन क्या है, ओके। सो इसरो ने इस बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो उसने कंफर्म किया है कि लूनर सॉइल जो है, चंद्रमा पे जो सॉइल है उस पर का जो कंपोजिशन है उसमें ये फॉलोइंग थिंग्स आर प्रेजेंट, इंक्लूडिंग अल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम ऑन द लूनर सरफेस। ये सारे एलिमेंट को कंफर्मेशन मिला है दे आर प्रेजेंट। फर्दर मेजरमेंट हैव रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ओके। Through investigation, thorough investigation regarding the presence of hydrogen is underway
अब हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं इसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा। ओके, वहां पर इसरो का जो कह सकते हैं चंद्रयान 3 का जो रोवर है प्रज्ञान स्टडी कर रहा टू फाइंड आउट वेदर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट और नॉट। ओके, तो जो जो कंफर्मेशन है उसको तो आप याद रखो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अब इसमें इस सारी इंफॉर्मेशन खत्म करते हैं और एक विद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया चंद्रयान 4 मिशन एज अनाउंस्ड बाय द इसरो। सो चंद्रयान 3 का हम लोग ने देख लिया, अब चंद्रयान 4 बहुत ही जल्दी इसरो भी लॉन्च करेगा। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। टू कलेक्ट मून रॉक्स एंड सॉइल एंड ब्रिंग देम बैक टू द अर्थ फॉर साइंटिफिक एनालिसिस, टू establish a research station on moon, or to explore water on the moon, or D none of the above। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। थैंक यू एवरीवन।